पहलगाम हमले ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, सरकार की नींद टूटी, अब उठाए जा रहे ताबड़तोड़ कदम। पहलगाम में सुरक्षा चूक बनी मौत का कारण, सरकार अब कर रही है डैमेज कंट्रोल। आतंकी हमला और सरकार बेखबर, पहलगाम त्रासदी के बाद अब जागी प्रशासनिक मशीनरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारतवर्ष। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसारन घास के मैदान में हुआ आतंकी हमला भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इस हमले में 26 लोग मारे गए, ज्यादातर पर्यटक, और 17 लोग घायल हुए। यह हमला न केवल एक त्रासदी था, बल्कि इसने भारतीय सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद से निपटने की क्षमता पर सवाल उठाए। सरकार ने इस हमले के जवाब में कई सख्त कदम उठाए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पानी की संधि को रोकना, अटारी सीमा को बंद करना और पाकिस्तानी राजनयिकों को निकालना। लेकिन क्या ये कदम वाकई फायदेमंद है और इस हमले में सरकार कहां चूक गई? आगे इस खबर में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। सरकार की नाकामियां, आखिर हमला क्यों हुआ? पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर इतना बड़ा हमला होना सरकार की कई कमजोरियों को उजागर करता है। आइए इन नाकामियों को समझाते हैं। नंबर 1, सुरक्षा व्यवस्था में कमी। पहलगाम का बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है, लेकिन वहाँ कोई सैन्य या पुलिस तैनाती नहीं था। यह क्षेत्र आतंकियों के लिए आसान निशाना बन गया। सरकार ने पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात तो की, लेकिन इतने संवेदनशील इलाके में पहले से सुरक्षा क्यों नहीं थी? यह एक बड़ी चूक थी। नंबर 2, खुफिया तंत्र की नाकामी। हमले में 7 आतंकी शामिल थे, जिसमें 4-5 पाकिस्तानी थे। उनके पास बॉडी कैमरे थे, जो उनकी तकनीकी तैयारी दिखाता है। इतनी बड़ी साजिश की खबर भारतीय खुफिया एजेंसी जैसे रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्यों नहीं मिली? सीमा पार से घुसपैठियों को रोकने में भी खुफिया तंत्र नाकाम रहा। यह सवाल उठता है कि सरकार आतंकियों की गतिविधि पर नजर क्यों नहीं रख सकी? नंबर 3, सीमा सुरक्षा में कमजोरी। जम्मू कश्मीर की सीमा पर घुसपैठ एक पुरानी समस्या है। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी बताती है कि सीमा पर निगरानी और सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के बावजूद आतंकी आसानी से घुस गए। यह सरकार की सीमा सुरक्षा नीति की कमजोरी को दर्शाता है। नंबर 4, आतंकवाद विरोध नीति की कमजोरी। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति की बात की, लेकिन यह हमला दिखाता है कि आतंकियों को रोकने की रणनीति में कमी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि पहले भी होती रही है, लेकिन इस हमले ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। आतंकियों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई और उनकी ट्रेनिंग को रोकने में सरकार नाकाम रही। आतंकी हमले के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए? हमले के बाद सरकार ने इंडस वाटर संधि को रोका, अटारी सीमा बंद की, पाकिस्तानी राजनयिकों को निकाला, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए विशेष वीजा छूट रद्द कर दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू की। 1500 लोगों से पूछताछ हुई। 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए। सेना और पुलिस ने बैसारन में सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार पहलगाम आतंकी हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। सरकार की नाकामियां, जैसे सुरक्षा में कमी, खुफिया तंत्र की विफलता और सीमा सुरक्षा की कमजोरी ने इस हमले को होने दिया। हमले के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए, जैसे पानी की संधि रोकना, सीमा बंद करना, दुनिया का समर्थन लेना। ये कदम कुछ हद तक फायदेमंद है, क्योंकि इनसे पाकिस्तान पर दबाव पड़ा और भारत की एकता दिखी। इनका असर सीमित है और ये तनाव पर्यटन को नुकसान और वैश्विक दबाव ऐसे जोखिम भी लाए हैं। सरकार को भविष्य में खुफिया तंत्र, सीमा सुरक्षा, पर्यटक सुरक्षा को मजबूत करना होगा, साथ ही स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर और लंबी राजनीति बनाकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। भारत इस तरह के हमले को रोक पाएगा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। ऐसी लगी आपको ये रिपोर्ट? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के खबर के लिए हमसे जुड़ना न भूलें।